मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ 16 या 17 जज हैं, उनके 3000 यूनिट भी जज जो फ्री मिलते हैं हर महीने, जहाँ लाखों की सैलरियाँ हैं, नौकर हैं, गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल मुफ्त है, सिर्फ 3-3 हज़ार यूनिट्स उन 17 लोगों के अगर आज बंद कर दिए जाएं, फिर हम देखते हैं कि वो जज किसी और को कैसे फ्री यूनिट इस्तेमाल करने देंगे। लिहाजा इस इज्तिमा की तवस्सुत से मेरा मुतालबा है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बिजली के फ्री यूनिट्स जो तकरीबन 3000 फी जज हर माह उन्हें मिलते हैं वो खत्म किए जाएं। उन्हें तकलीफ होगी तो फिर वो 100 मोटो लेंगे, फिर वो आम लोगों का ख्याल करेंगे। जब तक इशराफिया को तकलीफ नहीं होगी, उसके बाद वही जजेस इंशाअल्लाह हमारी आवाज बनेंगे, वही जजेस इन जर्नलों के भी यूनिट खत्म करेंगे, वही जजेस पार्लियामेंट में बैठे हुए नाम नेहाद सियासतदानों के भी यूनिट खत्म करेंगे और उसका फायदा इंशाअल्लाह ताला आम आवाम तक पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं, मैं हूँ आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज सोकी याद रखें। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद अपारा चौक में हूँ और कुछ ताजर बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बिजली के जो बिल इन्होंने बम मार के गिरा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। पूरे मुल्क में शटल डाउन होगा तो आपको ये शटल डाउन अपने लिए, अपनी औलादों के लिए और इस कौम के लिए करना होगा, क्योंकि जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमें ये समझ आ गई है कि ये हमें हमारा हक नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए किसी भी कुर्बानी से ब्रेक नहीं करेंगे। ये निगरान हुकूमत अगर हमारा हौसला देखना चाहती है तो वो देख ले, इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे। और आखिर में मैं अपने सिपा सलार से ये गुजारिश करना चाहता हूं, ताजरों की इस प्लेटफॉर्म से, कि सिपा सलार साहब, इस कौम ने तमाम सियासी पार्टियों को देख लिया, तमाम दीनी सियासी पार्टियों को देख लिया। खुदारा इस मुल्क में ऐसे इक़दाम करें कि यह मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजर इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी अली असर भट्ट साहब। मैं ज़फ़र गुजर साहब यहाँ तशरीफ लाए, आपको आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। बाहर से जितने लोग हैं तशरीफ लाए, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम ए अरुण शेख साहब। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुल्क के खुदादाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, इसको बनाते वक्त भी और इसके बनने के बाद भी इस्लाम दुश्मन ताकतों ने अपनी साजिशें जारी रखी, लेकिन हमें कभी पंजाबी, पठान, बलोची, महाजर में तफरीक किया गया, लेकिन अल्लाह की कसम, आका की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर आज भी कायम है, तक क़यामत कायम रहेगी। मैं अपने ताजिर भाइयों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि मुमलकत खुदा दाद पर ज़ल्ज़ले आए, सैलाब आए, मुश्किलात आए, या हमारी गरीब अवाम पर कोई मुश्किल आए, या टैक्सों का बोझ आए, या इस तरह के शाफिया हमारे ऊपर जुल्म सितम करें, तो सबसे पहले आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अरावल दस्ता जो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे, और हम उनकी सुन्नत में ये ताजिरों के इज्तिमा को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जो आज इस मुल्क पे बैरूनी ताकत IMF यहूदियों की लॉबी की तरफ से हमारे स्टेट बैंक को काबू किया गया, हमारी मईशत को काबू किया गया, लेकिन सुन लो कि पाकिस्तान के ताजिर सोए नहीं है, नींद में तो है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं सोए हैं। हमें कच्ची नींद में जगाया तो हम खूनी बन जाएंगे। और हमारा आज इस पंडाल में हुकूमत वक्त से और बैरूनी अकाओं के गुलामों से एक ही एहतजाज है कि आप मुसावात करें, गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए, और जिस तरह मेरे भाई ने कहा
कि गरीबों से लेकर अमीरों की तरफ तकसीम होता है, जबकि पूरी दुनिया में जहाँ अंग्रेज बसते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो अमीरों से गरीबों को देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसी तरीके से अपने तहाजिर इत्तेहाद और अपने भाइयों को पूरे मुल्क में मुत्तहिद करें, और जो मुल्क की ताजिर इत्तेहाद की कॉल दी जाए उसमें भरपूर तरीके से हमें अपना जो है किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा I8 से हमारे रहनुमा ट्रेडर लीडर जाहिद कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी I8 मरकज़, आपसे गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सिर्फ अपने भाइयों के साथ एक पैगाम है, मैसेज है, तकरीर नहीं है कि देखें इस मुल्क पे जब भी मुश्किल वक्त आया तो अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। इस मुल्क में जब भी अशराफिया पे मुश्किल वक्त आया उन्होंने आइन पे तरमीम भी की। इस मुल्क में जब भी किसी भी अदारे पे मुश्किल वक्त आया उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाई। आज पाकिस्तानी अवाम पे मुश्किल वक्त है तो पाकिस्तानी अवाम को ये मुश्किल वक्त इसका मुकाबला खुद करना पड़ेगा। हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। किस वजह से कि आज तक आपके हकूक के लिए कोई भी इदारा, कोई भी सियासी जमात, कोई भी अवामी हुकूमत आपके लिए नहीं लड़ी। तो ये हमारा रवाज, ये हमारी रीत, ये हमारी रवायत बन चुकी है इस पाकिस्तान में कि अपने हकूक के लिए हर अदारे ने, हर उसने और हर हुकूमत ने खुद लड़ना है। इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि खुदारा जाग जाएं और उठ जाएं और अपने हकूक की अब जंग का ऐलान हमें खुद करना पड़ेगा। मैं इस मौके पर आज के इस इज्तिमा को मुनक्कद करने पर ट्रेडर एक्शन कमेटी इस्लामाबाद, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और अजमल बलोच साहब और पूरे इस्लामाबाद की जितनी ताजर बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये कामयाब इज्तिमा किया है। आप आज सिर्फ यहाँ पे लीडरान जमा है और इंशाअल्लाह ताला जब ताजरान जमा हो जाएंगे तो फिर हुकूमत को भी और अशराफिया को भी पता चल जाएगा कि अगर हम आप लोगों के लिए, आपके हकूक के लिए नारे लगा सकते हैं तो अपने हकूक हम छीनना जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ब्लू एरिया से तहमाज भट्ट साहब अपने साथियों के साथ तशरीफ लाए। तहमाज भट्ट साहब, आपका और आपके तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। यकीनन हर यूसुफ राजपूत साहब, कायद ब्लू एरिया अंजुमन ताजरान के, आपको भी खुश आमदेद कहता हूँ। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा जिना सुपर मार्केट से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो आपसे बात करेंगे। फसी साहब। अपारा में तमाम इस्लामाबाद के ताजर जो यहाँ पर आए हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ पूरे इस्लामाबाद की कम्युनिटी को कि हम लोग आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए। पाकिस्तान के शहरियों को बताना चाहता हूँ कि ये बिजली का बिल ताजर का मसला नहीं है, ये एक आम घर का, एक नौकरी पेशा लोग, तमाम लोगों का मसला है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों की गुजारिश करूँ कि आईन पाकिस्तान केयर टेकर गवर्नमेंट को ये इजाज़त ही नहीं देती। इनका काम है कि ये आए हैं, पॉलिसी मेकिंग ना करें, ये आके इलेक्शंस करवाएं और सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो इलेक्ट हो इलेक्शन के अंदर उसको अपनी तमाम जिम्मेदारियां उनके हवाले करें। लेकिन ये लोग अपने इन मामलात को, जिस तरह मेरे से पहले जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बताया कि अपनी अयाशियों के लिए इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके उन टैक्सेस के ऊपर अपना एम्फसाइज कर लिया। मिसाल मैं देता हूं दोस्तों कि इन्होंने सिर्फ बिल गिने हुए हैं, मीटर गिने हुए हैं, इतने मीटर हैं, इतनी गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, इतने टैक्स बढ़ा दो, इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास इंडस्ट्री इस वक्त फ्लॉप है, हमारी इंपोर्ट इस वक्त बंद है, हमारे डॉलर का रेट कहां से कहां चला गया, हमारे पास इस वक्त सूद का रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये वो अवामिल हैं जिनको अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरे सामने ताजर बैठे हुए हैं, ये मईशत का पहिया चलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एक छोटे से कारोबार से लेकर एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक लोगों को रोजगार मुहैया करते हैं।
मुल्क का पहिया चलाते हैं। अगर आप इन लोगों से मशवरा करके इनसे पूछें कि कैसे एक दुकान से लेकर एक इंडस्ट्री को चलाया जाता है, तो आपको मुल्क चलाना मुश्किल नहीं रहेगा। हम इस जालमाना इस बिजली के ऊपर जो 5 किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं, मैं भी देख रहा था एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो बिजली के बिल लेकर आपके सामने हैं, उस पर आप देखें 5 किस्म के टैक्सेस मौजूद हैं। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स हम दे रहे हैं, पेट्रोल जो जनरेटर के ऊपर चलाता है उसके ऊपर टैक्स हम दे रहे हैं। दिन रात मेहनत करके और अपना पेट काट के सिर्फ अशराफिया के लिए, और वो लोग जो डिफॉल्टर हैं, आइए इसको से पूछा जाए कि इस्लामाबाद के कौन कौन से ऐसे महकमे हैं जिन्होंने अपना बिल पे नहीं दिया। एक गरीब आदमी का मीटर काटने के लिए तो आप 1 महीने के बाद आ जाते हैं। जो बड़े बड़े महकमे हैं उन लोगों का आप जाकर क्यों नहीं उनसे अपने पैसे रिकवर करते। अजमल बलोच साहब आपकी सरपरस्ती में ये तमाम ताजी तंजीमें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिना सुपर से मेरे तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह एक आवाज़ पे आपकी खड़े हुए हैं। ये एक टोकन स्ट्राइक जो आज की है, इसको अगले लाएमल आप बनाएंगे। आप शटर डाउन की तरफ जाते हैं, रोड बंद करने की तरफ जाते हैं, आप सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं, जो भी लाएमल हो, लेकिन इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए, इन ताजरों के लिए इंशाल्लाह हम हर मकाम पर आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जी। जनाब सुपर की नुमाइंदगी कर रहे थे फसी साहब। मैं यहाँ इज्तिमा में शिरकत करने पर राज अब्बासी साहब हमारे G9 मरकज से ट्रेडर्स एक्शन कमेटी इस्लामाबाद के रहनुमा राज अब्बासी साहब अपने वफद के हमरा तशरीफ लाए। राज साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं। अवल खान साहब आपको भी खुश आमदेद। या न्यू अपारा से हमारे प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए, आपको भी खुश आमदेद। इसके बाद 2 मिनट के लिए प्रेसिडेंट हैं G7 खड्डा मार्केट से शाहिद अब्बासी साहब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ताजर साथियों को आज इस प्रोटेस्ट में शिरकत करने पर बहुत बहुत उनका शुक्रिया। मैं अजमल बलोच साहब और उनकी टीम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि G7 खड्डा मार्केट अल्लाह के फजल से जो आपकी ये काज है बिजली के बिल और गैस, और उसके बाद जो है ना इनकम टैक्स के बजाय टैक्स जो ऊपर नीचे हम ताजरों पे जुल्म की एक इंतहा हो रही है, तो उसके साथ हम खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप शटर डाउन की तरफ जाते हैं बलोच साहब, इंशाअल्लाह हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन ताजरों को रिलीफ दें, इनको इस लायक पे ना पहुंचाएं कि खुदा न खास्ता ये ताजर जो है ना अपना हर चीज छोड़ छाड़ के अपने जो है ना हक के लिए बाहर निकल आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका आमीन व सलाम। शुक्रिया जी शाहिद साहब। यकीनन हर बंदा परेशान है, सारे अवाम परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है। हम सबको ये आज अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक टोकन एहतजाज है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो परसों 31 तारीख को हमारे कायद अजमल बलोच साहब ने पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम वो शटर डाउन भी करेंगे और इस शराफिया को, इन पॉलिसी बनाने वालों को ये पैगाम देंगे कि अब आपकी पॉलिसियाँ जो सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ याशियाँ करने के लिए बनाई जाती हैं, वो अब नहीं चलेंगी। अब वो पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी जिसमें आम आवाम, जिसमें छोटे ताजर, जिसमें गरीब आवाम का ख्याल रखा जाएगा। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ 16 या 17 जज हैं, उनके 3000 यूनिट भी जज जो फ्री मिलते हैं हर महीने, जहाँ लाखों की सैलरियाँ हैं, नौकर हैं, गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल मुफ्त है, सिर्फ 3-3 यूनिट्स उन 17 लोगों के अगर आज बंद कर दिए जाएं, फिर हम देखते हैं कि वो जज किसी और को कैसे फ्री यूनिट इस्तेमाल करने देंगे। लिहाजा इस इज्तिमा की तवस्सुत से मेरा मुतालबा है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बिजली के फ्री यूनिट्स जो तकरीबन 3000 फी जज हर माह उन्हें मिलते हैं, वो खत्म किए जाएं। उन्हें तकलीफ होगी तो फिर वो 100 मोटो लेंगे, फिर वो आम लोगों का ख्याल करेंगे। जब तक इशराफिया को तकलीफ नहीं होगी, उसके बाद वही जजेस इंशाअल्लाह हमारी आवाज बनेंगे, वही जजेस इन जर्नलों के भी यूनिट खत्म करेंगे, वही जजेस पार्लियामेंट में बैठे हुए नाम नेहाद सियासतदानों के भी यूनिट खत्म करेंगे और उसका फायदा इंशाअल्लाह ताला आम आवाम तक पहुंचेगा। जी तो नाज़रीन आपने देखा सुना भी है, ये निज़ाम कैसे चलेगा। इन्होंने ऐसी डकैती की है कि इंसानों के जो अंदर जेवर थे दाने बेचवा के इन्होंने बिजली के बिलों के लिए लग गए हैं और लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। नाज़रीन फैसला आप पे है।
نیک دعاؤں کے ساتھ ملک محمد نواز شوقی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے والے.